सो एक्सपेंसिव पेट्रोल, महंगाई महंगाई महंगाई, बढ़ते हुए फ्यूल कॉस्ट, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन। लेट्स टॉक अबाउट थ्री थिंग्स टुडे। आज सबसे पहले विल टॉक अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हरमुज, देन एक और मसला जो कि फूड का आने वाला है या फूड शॉर्टेज हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डिजिटल चोक पॉइंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब सबसे पहला जो चोक पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट कि ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद कर दी है। तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है क्या? डेली स्ट्रेट ऑफ हरमुज से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल गुजरता है। दैट मीन्स 1 in 5 आपके बैरल्स हरमुज से गुजरते हैं। दैट इज 20% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल ऑयल। आपका जो ब्रेंट है, जो क्रूड ऑयल है, वो वहां से गुजरता है। नाउ 20% चोक होने के बाद देर आर नो ऑल्टरनेटिव वेज, देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स, या हमने एक ऐसा सेटअप ही कभी नहीं बना कि अगर ये सारी जो हमारी पाइपलाइन है, जो कि लाइफलाइन भी है हमारे लिए, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो व्हाट विल हैपन? इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल ही नहीं है। सो ये 160 प्लस किलोमीटर का जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है, और अपने नैरोएस्ट पॉइंट्स पे इट इज़ अबाउट 33 किलोमीटर्स। ये इस वक्त जो है पूरी दुनिया के लिए इट्स लाइक अ पॉइंट जहाँ पर सब फोकस कर रहे हैं। नाउ अब ये ब्लॉकेज की वजह से पूरे गल्फ के अंदर डिस्ट्रप्शन है। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, एवरीबडी इज इफेक्टेड, चाइना इज ऑल्सो इफेक्टेड। अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आपकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्यूल कॉस्ट हर चीज़ को ड्राइव करती है। हैविंग सेड दैट, द सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ इस चोक पॉइंट से खाली ऑयल नहीं गुजरता, इस चोक पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें और गुजरती हैं। वन इज़ दी LNG। कतर जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है दुनिया का LNG का, उसकी LNG भी यहाँ से गुजरती है। LNG की शॉर्टेज भी शुरू हो गई है। और LNG का शॉर्टेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुकिंग और LNG गैसेस पे फ़र्क पड़ेगा या LNG की यूजेज पे पड़ेगा। LNG सबसे ज़्यादा आपकी प्रोसेसर्स और जो ये आपके सारे चिपसेट्स बनते हैं, यहाँ पर भी LNG, क्योंकि थर्मल जो है यूजेज बहुत ज़्यादा है इन प्रोसेसर्स के लिए, तो वहाँ LNG का बहुत ज़्यादा यूजेज है। तो वहाँ भी इम्पैक्ट आने लगा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल सर्ज आएगी। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट इज़ द फर्टिलाइज़र। नाउ फर्टिलाइज़र के इम्पैक्ट का मतलब है कि करंटली जहाँ पर भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी, जहाँ पर हम जो है कल्टीवेट कर रहे थे अपने क्रॉप्स को, जो कि आने वाले टाइम में 3-6 महीने में ग्रो करना था, वहाँ पर फूड शॉर्टेजेस हो सकती हैं। तो ये दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है। बट मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से खाली ऑयल नहीं गुजरता, खाली फर्टिलाइजर्स नहीं गुजरते, खाली LNG नहीं गुजरती। ये तो वो सब चीज़ें जो स्ट्रेट के ऊपर से गुजरती हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि स्ट्रेट के नीचे क्या है। स्ट्रेट के नीचे जो जिस मीडियम से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, हमारी डिजिटल ट्रैफिक है। आपकी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा आपके एशिया को कनेक्ट करने वाली सबमरीन केबल्स, आपकी डेटा केबल्स, एवरीथिंग, योर डिजिटल कनेक्टिविटी, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आपका डिजिटल मीडिया, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड थ्रू द केबल्स जो स्ट्रेट के नीचे से गुजरती हैं। इमेजिन समथिंग हैपन्स टू देम, इमेजिन, तो आपका पूरा डिसकनेक्शन होगा, डिस्ट्रप्शन कितनी बड़ी होगी, फ्रॉम बैंकिंग टू एवरीथिंग। सो ये वॉर्स अब जो है किलिंग से ऊपर चली गई हैं। ये वॉर्स जो है इकोनॉमिक मेल्टडाउन कर रही हैं, ये लोगों की फूड चेन का मेल्टडाउन कर रही हैं, और ये उन कंट्रीज़ को भी इन्वॉल्व कर रही हैं, हिट कर रही हैं, हु आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। सो अगेन, समवंस ग्रीड, समवंस पावर हंगर, समवंस जेनोसाइड इज एक्चुअली हैविंग द कंप्लीट वर्ल्ड एज अ हॉस्टेज। हमने पूरी दुनिया को एक हॉस्टेज बना दिया है, किसी एक जेनोसाइड की वजह से, किसी की पावर ग्रैब की वजह से। उस स्ट्रगल के लिए people are just making hostage of the world, or people who are rich are getting richer, and people on the middle and the poorer slabs, they are losing it, they're losing everything. So we need to stop these wars.